कोरोना के भययुक्त वातावरण में आप हमारे परिणाम को स्वीकार करें। जो मैं खबर देने जा रहा हूं वो निश्चित तौर पर तनिक सा भी शुभ नहीं, बल्कि हम तमाम बक्सर वासियों के लिए बहुत ही अशुभ है। अभी कल मैंने आपको खबर दी थी कि 10-10 पॉजिटिव निकल कर आए हैं हमारे बक्सर ज़िले में। कुरान सराय के बारे में आपने सुना, डुमरांव में पुलिस के जवानों का पॉजिटिव पाया जाना, कुछ दिनों पहले डुमरांव से जो पॉजिटिव से आए थे उनमें एक चाय दुकानदार का पॉजिटिव पाया जाना। नया भोजपुर से उभरने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ था एक समय के लिए कि हम बक्सर ज़िले को पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त बना लेंगे, लेकिन जब प्रवासियों का आगमन शुरू हुआ, धीरे धीरे प्रवासी केवल पॉजिटिव आए और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी पॉजिटिव पाए जाने लगे जिनका ट्रैवल हिस्ट्री कहीं का भी नहीं था, जो कि एक चिंता का विषय है। आज की खबर में आप लोगों को बता दूं कि बक्सर ज़िले के लिए 36 लोग एक साथ एक दिन में पॉजिटिव पाए गए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 36 लोग। इसे कोरोना का विस्फोट ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इतनी तीव्र गति से हमारे बक्सर जिले में कोरोना की बढ़ोतरी होगी, ऐसा तो संभवतः हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था। जब कोरोना आया, चाइना में आया, वुहान शहर में आया, तो उस समय हम बहुत दूर थे, हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। इटली में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा, स्पेन में पहुंचा, फिर भी हम बेफिक्र रह गए। भारत में पहुंचा, मुंबई में पहुंचा, दिल्ली में पहुंचा, फिर भी हम बेफिक्र रह गए। वहां से चलकर फिर पटना में पहुंचा, फिर भी हम बेफिक्र रह गए। बक्सर में आया, थोड़े हम जगे। नया भोजपुर में इतने सारे पॉजिटिव आए, सब कोई एकदम सतर्क रहने लगा, लेकिन फिर से अनलॉक हुआ और अनलॉक के बाद स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होने लगी। अब इसे क्या कहा जाए और कैसे हम इस कोरोना के विस्तार को रोक सकते हैं, शायद इसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं। ईश्वर ही जाने कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर बक्सर ज़िले का निवासी होने के नाते मैं अत्यंत ही चिंतित महसूस कर पा रहा हूँ। आज जो 36 लोग पॉजिटिव पाए गए, इसमें मैं आपको बता दूं कि 29 लोग एक ही गांव के हैं, जिसका नाम है हमारे बक्सर ज़िले में ही चक्की एक स्थान है जहां पर बहुत सारे डेरे हैं। हालांकि यह तो स्पष्ट सूचना नहीं है कि किन किन डेरों के रहने वाले हैं, लेकिन चक्की के 29 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इसके अतिरिक्त डुमरांव के 6 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति हैं जो कि बक्सर से हैं, उनको भी पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर 36 पॉजिटिव। डुमरांव की अगर हम बात करें तो चाय दुकानदार के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो पुलिस के जवान भी पॉजिटिव पाए गए, कहीं ना कहीं यह एक नया चेन तैयार होने का संकेत कर रहा है। हालांकि हमें कोई सूचना इसके विषय में नहीं है, लेकिन अगर अपने अनुमान के तहत हम सोचें तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति के संक्रमित हो जाने के बाद उसके संपर्क में जो लोग आए हैं वो संक्रमित हुए हैं। डुमरांव में फिर से 6 लोगों का पॉजिटिव आना एक बार फिर से डुमरांव वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तमाम गांवों में प्रवेश कर गया कोरोना। एक ऐसा टाइम था जब जितने भी ग्रामवासी थे वो बेफिक्र थे, इनफैक्ट अभी भी बेफिक्र हैं। तमाम प्रखंडों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, वहाँ की स्थिति अगर आप देखें, बाज़ार और शहरों की भी अगर बात कर ले, इनफैक्ट कहीं की भी बात कर ले, अनलॉक होने के बाद हमने यह मान लिया कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु शायद आप आंकड़ों पर गौर नहीं कर रहे। अनलॉक के बाद इतनी तीव्र गति से कोरोना बढ़ा है कि निश्चित तौर पर जो आंकड़ों पर गौर कर लेगा वह अपने आप को बहुत ही अधिक सचेत कर लेगा। सचेत रहना ही इसका उपाय है। हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये जो 36 लोग पॉजिटिव मिले हैं आज, इनमें से एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी तिलक समारोह में भी शामिल हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है और नहीं ऑथेंटिक सूचना है हमारे पास, किंतु ऐसा कहा जा रहा है कि वो तिलक में समारोह में गए हुए थे, और यदि वहाँ पर एक नया चेन तैयार होता है तो यह निश्चित तौर पर अशुभ संकेत है हमारे बक्सर ज़िले के लिए। ईश्वर जाने अब आगे हमारे जीवन में क्या हो रहा है, किंतु कहते हैं ना कि हम भारतवासी आशावादी हैं, और भारत में अगर हम बिहार की बात करें तो और भी हम आशावादी हैं। महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर ज़िले के हम रहने वाले हैं, तो हमारे अंदर आशा कुट कुट कर भरा हुआ है। बस यही हम सोचे कि ईश्वर जो भी करता है शायद वो अच्छे के लिए ही होता है।
देखते हैं कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है यह हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और किस प्रकार से परिवर्तित करता है। भविष्य में क्या होगा न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं, किंतु हम इतना अवश्य माने कि जो चल रहा है वो होनी है और वो होना ही है, और महामारी को कोई रोक नहीं सकता। बस इस महामारी में हम और आप मिलकर अपनी अपनी सुरक्षा को ही सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बढ़ती हुई कोरोना के मामले आप सभी को आगाह करने के लिए पर्याप्त है कि अभी कम से कम आप अवश्य रियलाइज़ कर लीजिए कि जिस प्रकार से आपके गाँव में अब कोरोना पहुंच रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, अब आप प्लीज़ सचेत हो जाइए, जागरूक बनिए, औरों को भी समझाइए। क्राउड तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पता नहीं कब कहाँ से कौन पॉजिटिव मिल जाएगा, अवॉइड करें। शादी विवाहों में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगाने से बचें और कोशिश करें अपने आप तक ही सीमित रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का होना, मास्क लगाना, हैंड्स को लगातार वॉश करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, यही बचाव के उपाय हैं। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दे, हमें शक्ति दे, सहनशीलता दे, संयम दे, ताकि हम अपने जीवन को एक बार पुनः पटरी पर ले आकर और सुचारू रूप से जीना शुरू कर दें। आप सभी के मंगलमय स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।